दोस्तों, भारत की पूर्वी सीमा पर हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता और जवानों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बीती रात सरहद पर क्या हुआ और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, जब से भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट और कंटीले तार की फेंसिंग का काम तेज किया है, तब से बांग्लादेश की सेना और वहां की जनता पूरी तरह से बौखलाई हुई है। बीते दिनों इस फेंसिंग को लेकर सीमा पर लगातार झड़पें और गंभीर विवाद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह पूर्वी सरहद से जो सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिश्तों को एक ही झटके में कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तमाम पुख्ता खबरों और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात बांग्लादेश की सेना ने वहां के स्थानीय उपद्रवियों के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक और दुस्साहसिक हिमाकत को अंजाम दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर इन लोगों ने सरहद पर गश्त कर रहे हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को जबरन हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ बांग्लादेश की सीमा के भीतर लेकर चले गए। हमारे 4 जवानों के इस तरह अचानक गायब होने और सीमा पार ले जाए जाने की खबर जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंची, वैसे ही बॉर्डर सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारतीय कमांडर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए। बिना एक पल की देरी किए भारत के वीर जवानों ने आधी रात को ही सरहद पर ऐसा तगड़ा काउंटर ऑपरेशन चलाया कि सीमा पार की चौकियां थर थर कांपने लगी। बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पर तैनात बांग्लादेशी सेना के 2 बड़े कमांडरों को उनके ही इलाके के करीब से उठा लिया और उन्हें सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आई। हमारे जवानों के इस बिजली जैसी रफ्तार वाले एक्शन के बाद दिल्ली से लेकर ढाका तक भयंकर हड़कंप मच गया है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आधार में शायद बांग्लादेश की वर्तमान हुकूमत और वहां की सेना इतिहास के पन्ने पलटना भूल गई है। वे भूल गए हैं कि अब वही महान हिंदुस्तान है जिसने अपने अकेले के दम पर दुनिया के भूगोल को बदलकर रख दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि जो देश नया राष्ट्र बनाना जानता है, अगर उसकी संप्रभुता और उसके जवानों पर आ जाए तो उसे दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना भी बहुत अच्छे से आता है। भारत ने हमेशा से एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए बांग्लादेश की हर मुसीबत में मदद की है, उसे हमेशा अपना माना है और भारत कभी नहीं चाहता कि हमारे पड़ोसी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी इस शराफत को भारत की कमजोरी मान लिया जाए। अगर आज का नया भारत अपना मन बना ले तो पूरी दुनिया जानती है कि सामने वाले का वजूद मिटाने में कितने ही घंटों का वक्त लगेगा। बहरहाल इस समय तनाव चरम पर है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ के आलाधिकारी अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से एक बेहद गोपनीय मिलिट्री बेस पर लगातार और बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। भारत का साफ और कड़ा रुख है, जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस नहीं लौटते, तब तक बांग्लादेश के इन दोनों कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। आखिर आधी रात को सरहद पर हमारे 4 जवानों के साथ क्या हुआ था, बीएसएफ ने कैसे चक्रव्यूह रचकर बांग्लादेश के उन 2 बड़े कमांडरों को दबोचा और इस समय दिल्ली में बांग्लादेश को उसकी सही औकात दिखाने के लिए क्या रणनीति बन रही है, आज की इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की 11 कड़वी और सच्ची हकीकत से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपने देश की संप्रभुता और बीएसएफ के इस करारे पलटवार का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए समझते हैं कि बीती रात सरहद पर इस महाबाल की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, अब इस पूरी घटना की इन कैमरा क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बीती रात सरहद पर आखिर किस स्तर का विश्वासघात करने की कोशिश की गई थी। कल रात सीमावर्ती इलाकों में मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक बना हुआ था। मूसलाधार बारिश, आसमान में कड़कड़ाती बिजली और घने कोहरे की वजह से सरहद पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर पहुंच चुकी थी। ऐसे में सीमा की सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तयशुदा पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। उनके पास अत्याधुनिक नाइट विजन इक्विपमेंट जरूर थे, लेकिन कुदरत के कहर के बीच उनकी पोजीशनिंग को ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ठीक इसी वक्त बांग्लादेशी सेना के कुछ खुराफाती कमांडरों की शह पर वहां के स्थानीय उग्रवादियों और तस्करों के एक बड़े झुंड ने सरहद के बेहद संवेदनशील और बिना बाढ़ वाले हिस्से के पास एक खतरनाक जाल बिछाया। जैसे ही हमारे चारों जवान गश्त करते हुए उस जीरो लाइन के करीब पहुंचे, वैसे ही भारी तादाद में छिपे हुए उपद्रवियों और बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मियों ने अचानक उन पर पीछे से धावा बोल दिया। खराब मौसम और संख्या बल का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों ने हमारे जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे जांबाजों ने आखिरी दम तक मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी न होने और अचानक हुए
इस धोखे के कारण वे उपद्रवी हमारे 4 जवानों को जबरन घसीटते हुए बांग्लादेशी सीमा के भीतर लेकर चले गए। इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद बांग्लादेशी खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि खराब मौसम की आड़ में वे इस पूरी वारदात को दबा देंगे या फिर आने वाले दिनों में भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हमारे इन जवानों का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में करेंगे। लेकिन वे ये भूल गए कि यह साल 1971 का दौर नहीं है और न ही दिल्ली की गद्दी पर अब कोई कमजोर हुकूमत बैठी है। जैसे ही हेडक्वार्टर में हमारे इन 4 जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे और उनके लापता होने की खबर वायरलेस पर गूंजी, वैसे ही भारतीय कमांडरों का माथा ठनक गया। सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और फिर शुरू हुआ वह खेल जो कभी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ था। अपने 4 भाइयों को बांग्लादेश की कस्टडी में देखकर बीएसएफ के जवानों के भीतर देशभक्ति और गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उसने सरहद पार के पूरे डिफेंस ग्रिड को हिलाकर रख दिया। हमारे कमांडरों ने साफ कर दिया कि अब फ्लैग मीटिंग या कागजी चेतावनियों का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने हमारे जवानों पर हाथ डाला है तो जवाब भी उसी आक्रामक भाषा में दिया जाएगा। बिना 1 सेकंड का वक्त गंवाए बीएसएफ के एलीट कमांडोज ने आधी रात को कड़कड़ाती बिजली के बीच बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए एक बेहद रणनीतिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन ले ली। खुफिया इनपुट से पता चला था कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के 2 बड़े कमांडर जो इस पूरी साजिश की निगरानी कर रहे थे, वे सीमा के बिल्कुल करीब एक स्थायी बंकरनुमा पोस्ट से इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रहे थे। भारतीय जवानों ने बिना कोई आवाज किए बिल्कुल साइलेंट मोड में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बीएसएफ के जांबाजों ने बिजली की रफ्तार से एक बेहद खुफिया और सर्जिकल काउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम उस इलाके के बिल्कुल नजदीक तक घुस गए और वहां मुस्तैद बांग्लादेशी सेना के उन दोनों बड़े कमांडरों को चारों तरफ से घेर कर ऑन द स्पॉट दबोच लिया। यह एक्शन इतना सटीक और इतना तेज था कि उन बांग्लादेशी कमांडरों को अपने हथियार उठाने या चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। बीएसएफ के वीर जवान उन दोनों कमांडरों को वैसे ही उठाकर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। जब सुबह बांग्लादेशी हेडक्वार्टर की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि भारत के 4 जवानों को उठाने के बदले में उनके खुद के 2 सबसे महत्वपूर्ण कमांडर इस समय हिंदुस्तान की कस्टडी में हैं और एक अज्ञात मिलिट्री बेस पर उनका विशेष इलाज चल रहा है। इस समय हमारी खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी उन दोनों कमांडरों को एक बंद कमरे में रखकर बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उनसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि हमारे 4 जवानों को इस समय बांग्लादेश के किस बेस पर रखा गया है, उन्हें किसने यह ऑर्डर था और बकरीद के ठीक बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे ढाका का असली प्लान क्या था। इस कड़े और अभूतपूर्व पलटवार ने बांग्लादेशी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। तो दोस्तों, आधी रात को बीएसएफ द्वारा चलाए गए उस बिजली जैसे तेज ऑपरेशन और बांग्लादेशी सेना के 2 बड़े कमांडरों को सीधे सरहद से उठाए जाने की खबर जैसे ही सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ढाका के सैन्य मुख्यालय में गूंजी, वैसे ही पूरे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। जिस घमंड में आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारे 4 जांबाज जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की थी, भारत के ऑन दी स्पॉट और बेहद कड़े पलटवार ने उनके उस पूरे घमंड को 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जमीनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के आलाधिकारी और कार्यवाहक सरकार के शीर्ष मंत्रियों को तलब किया गया है। बांग्लादेशी जनरलों के बीच इस समय इस बात को लेकर खलबली मची है कि जो भारत अब तक ऐसी घटनाओं पर फ्लैग मीटिंग बुलाता था या कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके कमांडरों को ही सर्जिकल कस्टडी में कैसे ले लिया। ढाका के रणनीतिकार पूरी तरह बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा चुका है। भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल की देरी किए इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस समय दिल्ली में एक हाई स्टेक्स आपातकालीन बैठक चल रही है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख लगातार सीमांत इलाकों से आ रही पल पल की लाइव इनपुट स्कोर टीम के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के इस फैसले से बांग्लादेश की हुकूमत को एक बेहद कड़ा, सीधा और आखिरी अल्टीमेटम भिजवा दिया गया है। भारत ने बिना किसी लाग लपेट के 2 टूक शब्दों में ढाका को संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित, सम्मानपूर्वक और बिना किसी खरोंच के भारतीय सीमा के भीतर वापस नहीं आ जाते, तब तक भारत की कस्टडी में मौजूद उनके दोनों बड़े कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं,
अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर और बेहद विनाशकारी परिणाम बांग्लादेश की सेना को भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी पूरी तरह से हॉट मोड यानी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर सरहद पर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो हमारी सेना बीएसएफ को तुरंत और बेहद घातक बैकअप दे सके। यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है और पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली का यह साफ और कड़ा रुख यह साबित करता है कि आज का नया भारत अपने जवानों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया की किसी भी ताकत को नहीं देगा। तो दोस्तों, दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी और बीएसएफ के आलाधिकारियों ने अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी सेना के कमांडरों से पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर इन दोनों कमांडरों को आमने सामने बैठाकर जब हमारे अधिकारियों ने कड़ाई से सवाल दागने शुरू किए तो उनके हलक से जो सच निकलकर बाहर आया है उसने सीमा पर रचे जा रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर दिया है। शुरुआती इनपुट्स और खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक इन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों ने यह कबूल किया है कि बीती रात भारतीय सीमा के भीतर गश्त कर रहे हमारे 4 जवानों को घेरना कोई अचानक हुआ हादसा या स्थानीय झड़प नहीं थी। इसके पीछे ढाका में बैठे कुछ बेहद कट्टरपंथी और भारत विरोधी सैन्य रणनीतिकारों का हाथ था। उन्होंने जानबूझकर कल रात के खराब मौसम, भारी मूसलाधार बारिश और शून्य विजिबिलिटी का फायदा उठाने का आदेश दिया था। साजिश यह थी कि भारत के जवानों को अपनी कस्टडी में लेकर नई दिल्ली पर एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया जाए, ताकि भारत पूर्वी सरहद पर जो तेजी से स्मार्ट फेंसिंग और एंटी कट कंटीले तारों का जाल बिछा रहा है उस काम को किसी भी तरह रुकवाया जा सके। लेकिन इन दोनों आकाओं को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला आज के नए भारत से पड़ा है। जब उन्हें बताया गया कि उनके इस दुस्साहस के जवाब में बीएसएफ ने बिजली की रफ्तार से काउंटर ऑपरेशन चलाकर खुद उन्हें ही उठा लिया है, तो इन दोनों कमांडरों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इस समय भारतीय एजेंसियां उनसे हमारे चारों वीर जवानों की सटीक लोकेशन उगलवाने में जुटी हैं कि उन्हें इस समय बांग्लादेशी सेना ने किस खुफिया बेस या चौकी पर बंधक बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े खुलासे के बाद भारत सरकार ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा महाचक्रव्यूह रच दिया है जिसकी कल्पना भी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी ने नहीं की होगी। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पूरे संवेदनशील पैच को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों और स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी के कमांडो को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी को अचानक 3 गुना बढ़ा दिया गया है और अब हमारे जवानों को साफ और कड़े निर्देश हैं कि सीमा पार से अगर 1 इंच भी संदिग्ध हलचल दिखाई दे तो बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान भी इस समय पूरी तरह से युद्ध स्तर पर मुस्तैद है और उनकी आर्टिलरी और लॉजिस्टिक टीमें बीएसएफ के ठीक पीछे बैकअप पोजीशन ले चुकी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारे चारों जांबाज सुरक्षित वापस नहीं आ जाते तब तक पूर्वी सरहद पर यह घेराबंदी और दबाव ऐसे ही बरकरार रहेगा और बांग्लादेश का कोई भी पैंतरा इस बार काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों, बीती रात पूर्वी सरहद पर जो कुछ भी हुआ और उसके बाद दिल्ली से लेकर ढाका तक जो महामंथन चल रहा है उससे आज की तारीख में एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने जांबाज जवानों के सम्मान को लेकर रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे 4 जवानों को जबरन सीमा पार ले जाने की जो दुस्साहसिक हिमाकत की गई थी, बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट उनके 2 बड़े कमांडरों को उठाकर ऐसा करारा और ऐतिहासिक जवाब दिया है कि विरोधी खेमे के सारे रणनीतिक मंसूबे धरे के धरे रह गए। अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की इस हाई लेवल बैठक और सीधे पीएम मोदी को दी गई ब्रीफिंग यह साफ संकेत देती है कि अब भारत की नीति केवल रक्षात्मक रहने की नहीं है। भारत ने 2 टूक शब्दों में अपना कड़ा संदेश दे दिया है, जब तक हमारे चारों वीर जवान सम्मानपूर्वक और पूरी तरह सुरक्षित वापस नहीं आ जाते तब तक कूटनीतिक और सामरिक दबाव का यह चक्रव्यूह ऐसे ही बरकरार रहेगा। बांग्लादेश को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसके साथ खड़ा रहा है, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई तो भारत अपने हितों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। ऑपरेशन कर रही है और इसके साथ ही कई घुसपैठियों को बंगाल से निकालकर वापस बांग्लादेश भेजा भी जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश बॉर्डर और चिकन नेक को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए और पूरी दुनिया का ऐलान कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अब न तो चिकन नेक पर कोई भारत दबाव सहने वाला है और न ही बॉर्डर पर किसी भी तरह की घुसपैठ को कामयाब होने दिया जाएगा। पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से 82 घुसपैठियों को बॉर्डर पर दबोचा गया, उसके बाद से अमित शाह की बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है
वह इससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़कर निकलकर सामने आ चुकी है। बता दें कि इस वक्त अमित शाह ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए चिकन नेक पर अब बांग्लादेश को सीधा डोज दे दिया है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि अब चिकन नेक की जो चौड़ाई है वह 22 किलोमीटर नहीं बल्कि 42 किलोमीटर होने जा रही है और इसको लेकर जल्द ही भारत का तिरंगा चिकन नेक और बांग्लादेश के 3 कॉरिडोर पर लहराने वाला है। इसको लेकर बीएसएफ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जैसे ही यह खबर सामने आई है उसके बाद से मानो अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक यह खबर छा चुकी है कि भारत अब बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। भारतीय तरफ से की जा रही यह कार्रवाई न सिर्फ बांग्लादेश को प्रभावित करेगी बल्कि उन देशों को भी बहुत बड़ा झटका देगी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगातार चुनौती देने की कोशिश या फिर भारत को धमकाने की कोशिश करते थे। अमित शाह की कही हुई बात को लेकर अब मामला बहुत दूर तक पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इसको लेकर पहले ही जब बंगाल में सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई थी उसके बाद से ही सीधे तौर पर अपने चुनावी एजेंडे में भी इसे शामिल करते हुए कहा गया था कि बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा। न सिर्फ बांग्लादेश की बॉर्डर सुरक्षित होगी बल्कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले चिकन नेक को भी सरकार आने के साथ ही पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और वही काम इस वक्त शुरू हो चुका है। दरअसल बीते एक दिन पहले यह बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत की तरफ से लगातार की जा रही फेंसिंग का बांग्लादेश ने विरोध किया था और इस विरोध के बाद देर रात उन्होंने भारत की फेंसिंग का मजाक भी बनाया था। इसके बाद बांग्लादेशी सैनिकों की तरफ से भारत की लगभग 90 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को काटकर घुसपैठ का एक बड़ा रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप बड़ा ऑपरेशन चलाया। बीएसएफ ने इस ऑपरेशन में लगभग 82 घुसपैठियों को दबोचा था और इसके साथ ही इन घुसपैठियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सीधे बांग्लादेश को चुनौती भी दे डाली थी। इसके बाद से ही बांग्लादेश में इमरजेंसी बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश का यह कहना है कि भारत जानबूझकर उसके ऊपर दबाव डाल रहा है और अब तक बड़ी आसानी से यह सभी काम होते रहे थे। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। यहां तक कि भारत ने यह भी कह दिया है कि अब तक जो लोग घुसपैठ करके भारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं उन्हें भी एक एक करके उनके दस्तावेजों की जांच और प्रमाणीकरण करने के बाद वापस भेजा जा रहा है। मामला अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है और पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबसे अहम खबर बन जाती है चिकन नेक को लेकर सामने आई बात। पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि भारत अब चिकन नेक पर बहुत बड़ा और मैसिव एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटे के बीच भारत ने सैन्य मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया है। साथ ही ड्रोन निगरानी, सर्विलांस सिस्टम और अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ भारत ने इस चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। बीएसएफ की बड़ी टुकड़ियां यहां पर भेजी गई हैं और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सटे रंगपुर डिवीजन पर भारत अब बड़ा और मैसिव एक्शन लेने जा रहा है। यानी कि अब ये जो क्षेत्र है जो 22 किलोमीटर का है वह लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंचेगा। यानी आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे को भारत अब अपने क्षेत्राधिकार में लेने जा रहा है और यही बात इस वक्त बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और डर का कारण बन चुकी है। यानी घटनाक्रम के बीच अब चीन की भी एंट्री साफ दिखाई दे रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज ढाका में आपातकालीन बैठक शुरू हो गई है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। लगातार यह देखा जा रहा है कि काफी बड़ा सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। बांग्लादेश की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को पूरी तरह से भारत ने नाकाम कर दिया। वह कैसे किया गया यह हम आपको बताएंगे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। लेकिन अब दोस्तों, भारत की तरफ से की जा रही चिकन नेक पर कार्रवाई को लेकर इस वक्त बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। पिछले 24 से 48 घंटे में भारत की तरफ से सैन्य मूवमेंट काफी तेज दर्ज की गई है। इसके बाद बांग्लादेश को लगा कि भारत किसी भी क्षण चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की तरफ से कई बड़ी सैनिक टुकड़ियों को भेजा गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो अब खबर सामने आई है वह और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। दरअसल इस वक्त भारत की तरफ से बांग्लादेश के लगभग 120 सैनिकों को अपने कब्जे में लिए जाने की बात कही जा रही है। ये सैनिक कथित तौर पर चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र में अवैध मूवमेंट करते हुए देखे गए थे। भारत ने इस मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। भारतीय सैटेलाइट कैमरों की मदद से और साथ ही अपनी रात्रि ड्रोन निगरानी प्रणाली जो नाइट विजन कैमरों से लैस है उनकी मदद से इस मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया, जहां लगभग 250 से ज्यादा सैनिक बांग्लादेश की तरफ से चिकन नेक के पास लाए गए थे। दरअसल पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश का एक बड़ा प्लान था और यह प्लान था कि भारत को किसी भी तरह दबाव में लाया जा सके। उसके पास सबसे बड़ा हथियार यही था कि चिकन नेक के पास भारत में मौजूद चुनौती को बढ़ाया जाए जिससे भारत दबाव में आ जाए। लेकिन अब वह शायद यह भूल चुका है कि भारत अब वह भारत नहीं रहा और न ही यह बांग्लादेश बॉर्डर अब वैसी रह गई है जैसी पहले हुआ करती थी। अब हालात बदल चुके हैं।
सत्ता बदल चुकी है और पूरा नियंत्रण इस वक्त गृह मंत्रालय के हाथों में आ चुका है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच जैसे ही यह मूवमेंट रिकॉर्ड की गई, लगभग 112 बांग्लादेशी सैनिकों को भारत की बीएसएफ ने गिरफ्त में लेने और दबोचने की बात कही जा रही है। इसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब बांग्लादेश में सनसनी फैल चुकी है। इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेशी हाई कमान ने तुरंत नई दिल्ली से संपर्क साधा है और अब बांग्लादेश को अपनी गलती को लेकर भारत के सामने सफाई देनी पड़ रही है। इसके बाद सीमा के आसपास का माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता चला गया। रात गहराने के साथ ही दोनों तरफ की गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थीं। नियंत्रण कक्षों में लगातार सूचनाएं पहुंच रही थीं और हर छोटी बड़ी हलचल को रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसी बीच राजधानी में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सीमा प्रबंधन, घुसपैठ रोकने और संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाने पर चर्चा शुरू हुई। अधिकारियों का मानना था कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और इसी वजह से हर एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया था। गांवों में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है, तो कोई दावा कर रहा था कि बड़े स्तर पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन माहौल ऐसा बन चुका था कि हर नई सूचना लोगों के बीच तेजी से फैल रही थी। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए जिन्होंने पूरी रणनीति को बदल कर रख दिया। रिपोर्टों में बताया गया कि सीमा के कई संवेदनशील बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद आधुनिक ड्रोन, सेंसर और हाई रिजोल्यूशन कैमरों की तैनाती को लेकर तैयारियां तेज कर दी गईं। अधिकारियों का मानना था कि भविष्य की चुनौतियों का सामना केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता, इसलिए तकनीक को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाना चाहिए। राजधानी में चल रही बैठकों के बीच एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सीमा से जुड़े विकास कार्यों को सुरक्षा रणनीति के साथ जोड़ने का प्रस्ताव सामने आया। विचार यह था कि जिन इलाकों को लंबे समय तक केवल सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता रहा है, वहां सड़क, संचार और अन्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जाए, ताकि स्थानीय आबादी को मजबूत किया जा सके। इस योजना को लेकर कई स्तरों पर विचार विमर्श शुरू हुआ और जल्द ही इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में पेश किए जाने की चर्चा होने लगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही थी। कई विदेशी विश्लेषक दक्षिण एशिया की बदलती परिस्थितियों को लेकर अपने अपने आकलन सामने रख रहे थे। कुछ का मानना था कि आने वाले वर्षों में सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क दोनों ही बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे थे कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक संवाद उतना ही जरूरी है जितना कि सुरक्षा प्रबंधन। इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा के आसपास अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक डिजिटल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस नेटवर्क के माध्यम से हर संदिग्ध गतिविधि की जानकारी कुछ ही सेकंड में नियंत्रण कक्ष तक पहुंच सकेगी। अगर ऐसा होता है तो यह सीमा प्रबंधन के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के ये चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों से मिली लाइव इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और बीएसएफ की अगली रणनीतिक पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि बांग्लादेश या उसका कोई मददगार देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की जरूरत न कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो सेना बीएसएफ को तुरंत बैकअप दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा। जब तक सरहद पर 80 किलोमीटर की फेंसिंग का काम दोबारा पूरी रफ्तार से पूरा नहीं हो जाता और जब तक बकरीद के नाम पर धमकी देने वाले कट्टरपंथियों की कमर नहीं टूट जाती, तब तक भारत का यह आक्रामक अभियान रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बीएसएफ की हिरासत में मौजूद उन 38 उपद्रवियों से जब हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिसने इस पूरे विवाद के पीछे की गहरी साजिश की परतों को खोल कर रख दिया है।
यह पूछताछ किसी साधारण घुसपैठ के मामले की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाले एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने वाली साबित हुई है। खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक पकड़े गए उपद्रवियों ने कबूल किया है कि 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाने का आदेश उन्हें स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीमा पार बैठे कुछ बड़े रसूखदार आकाओं और असामाजिक संगठनों से मिला था। उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि खराब मौसम का पूरा फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा दीवार को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि उसे दोबारा ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाए। साजिश का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना और अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करना था। लेकिन बीएसएफ के ऑन द स्पॉट रणनीतिक एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से पंचर कर दिया। इस बड़े खुलासे के बाद नई दिल्ली ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भेजवाया गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली का यह कड़ा संदेश साफ करता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और अच्छे संबंध तो चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम इस पूरी घटना का एक व्यापक सामरिक और रणनीतिक विश्लेषण करें तो यह साफ हो जाता है कि पूर्वी सरहद पर भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। अब तक विरोधी ताकतें यह सोचती थीं कि खराब मौसम या भौगोलिक चुनौतियों का फायदा उठाकर वह भारत को कूटनीतिक दबाव में ले आएंगी, लेकिन इस बार बीएसएफ और भारतीय सेना के संयुक्त तालमेल ने उनके सारे पुराने ढर्रे को बदल कर रख दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 80 किलोमीटर के पैच को एक अभेद्य किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ इस इलाके में एंटी फेंसिंग और अत्याधुनिक सेंसर ग्रिड को तैनात कर रही है, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही दिल्ली की महाबैठक के बाद यह भी तय किया गया है कि सीमांत क्षेत्रों में गश्त यानी पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हिंदुस्तान के नए चक्रव्यूह ने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। दोस्तों, खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत की 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को उखाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना के इस प्रचंड और कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली में बैठी इस हाई लेवल कोर टीम का यह फैसला बांग्लादेश को हमेशा के लिए शांत कर देगा? दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे सुरक्षा तंत्र में हलचल मचा दी है। बीती रात जिस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, अब उसी इलाके से ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे मामले को सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी और सुनियोजित रणनीतिक साजिश बना दिया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और अगरतला तक सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट मोड में हैं।